जी आज आप महाराष्ट्र में आए, अपने सेना का चिंतन मंथन शिविर देखा, पदाधिकारी से बात की, पूरी ओर से संपर्क करना चाहेंगे, साहब जाना चाहेंगे, क्या बात है उनकी जिंदगी? ऐसा है, आज राजपूत कड़ी सेना के 20 साल पूरे होने के पहले महाराष्ट्र में चिंतन शिविर रखा गया, जो हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में हम लोग रखते हैं। और चिंतन शिविर इसलिए क्योंकि हमारे पदाधिकारी इन 10 सालों में क्या किया श्री राजपूत कड़ी सेना ने महाराष्ट्र में, और अभी यूजीसी का एक बड़ा मुद्दा है जिसमें महाराष्ट्र के पदाधिकारी क्या कर सकते हैं। यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में इक्विटी एक कमीशन करके एक कमीशन बनाया गया है, जिसमें स्वर्ण समाज के सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ एक दोहरी रणनीति अपनाई गई है कि उन पे कोई मुकदमा कर सकता है SC ST OBC का छात्र, पर वो किसी पे मुकदमा नहीं कर सकते, वो अपना विरोध कहीं जता नहीं सकते। उनके खिलाफ सभी जातियां मुकदमा कर सकती है, मतलब जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया है जनरल जाति के बच्चों को, जो केवल अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, ऐसे किसी भी काले कानून का पूरे देश में विरोध होगा। आज उसी कड़ी में हम लोग महाराष्ट्र में है, बंबई में है कि भैया हमारी करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना लॉकन सिंह जी द्वारा स्थापित, हम लोग पूरे महाराष्ट्र में भी इसका विरोध करेंगे। पूरे देश में हम लोग पैदल यात्रा एक निकालने में है। पैदल यात्रा क्यों? कि हर एक घर पे जाके उस स्वर्ण को, उस सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जगाएंगे कि भैया अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए आप जागिए। क्योंकि SC ST OBC हमारे दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं। हम लोग एकजुटता के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। हम लोग लड़ने का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को, विद्या के मंदिर को। आप लोग क्यों एक काला कानून थोप रहे हैं हम पे? तो हम लोग सरकार को लाने वाले लोग थे, उनकी नहीं सुनी जा रही। अब महिला की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की तो करणी सेना हमेशा बात करती है। ये पद्मावत फिल्म आपने देखी होगी, पूरे देश में हमने विरोध किया। इसी जाति संप्रदाय की महिला, हम लोग उनके सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। अभी महिला बिल भी पास हुआ, और महिला बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका, पर अभी वापस से पता ही नहीं क्यों पास कराया गया, उसको फेल कराया गया, हमें मालूम नहीं। हम लोग खुद बीजेपी के लोग हैं, हमें ठोक ठोक के वो कहते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। किसी के साथ हो, चाहे महिला के साथ हो, चाहे बुजुर्ग के साथ हो, चाहे बच्चे के साथ हो, चाहे धर्म के साथ हो, हम लोग किसी भी तरीके की प्रताड़ना पूरे देश में तो स्वीकार करेंगे। हम लोग आपको लाए थे सुशासन के लिए, कतई गलत तरीके का शासन इस स्वर्ण समाज में कतई आप उम्मीद मत करना कि हम लोग आपके साथ गलत के साथ खड़े होंगे। अब तक आपने जो हाँ में हाँ मिलवाई, हम साथ थे, पर अब कतई हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाएगी। गधे को गधा और घोड़े को घोड़ा बोलने की हिम्मत पहले भी हमें थी और आगे भी रहेगी। यूजीसी रोल बैक का नारा पूरे देश में जाएगा। महिला सम्मान की जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग लड़ते आए हैं, और हम लोग हिंदू एकता की बात करने आए हैं, न कि हिंदुओं को 5 जगह खंड खंड तोड़ने की। आपने मांग की है, सभी समाजों के पास अपना अपना महामंडल है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं है, तो किस तरीके से आप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, उनसे आप बात करें? देखिए मैडम, ऐसा है, सभी समाजों का मंडल आप बता रहे हैं कि सबके पास है। हम तो बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप मंडल आप नहीं दे पा रहे, तो स्वर्ण मंडल दे दीजिए। आप एक जाति के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ब्राह्मण, बनिया, राजपूत इनके लिए कर दीजिए, पर कुछ तो कीजिए। आपकी मानसिकता तो दिखाइए। या आपकी मानसिकता केवल यही है कि स्वर्ण जाति को अब जब से मारा जा रहा है, जब से मारा जा रहा है। आज तक एक भी पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य का कतई कहीं पे नाम नहीं है। केवल इनको खत्म करने की तारीखें, उन पे जरूर नाम है कि इनको कैसे प्रताड़ित करें, इनको कैसे शोषित करें, जबकि ये देश की GDP में बढ़ाने में वैश्य समाज का नंबर 1 सहयोग रहता है। देश को कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनाने में ब्राह्मण समुदाय का सबसे बड़ा हाथ होता है। और देश की सरहदों पर लड़ने में अगर आर्मी में जाने के लिए उत्सुक कोई समाज होता है, वो नंबर 1 समाज और राजपूत समाज है। उनको खत्म करके आप कहाँ किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, और कहाँ कोई आप किसी समाज की भलाई की बात करेंगे? हमें भैया कोई भी आयोग दे दें, हमें भी दे दें। सबका आयोग दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ हम लोग, जो काला कानून है उसके रोल बैक के खिलाफ हम लोग रोल बैक को लेकर पूरे देश में जाएंगे, और बड़े लेवल पर वापस से दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। महाराष्ट्र की धरती से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में
पूरे महाराष्ट्र में बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, एक मूवमेंट खड़ा किया जाएगा जो पूरा देश देखेगा। दर्शकों को आप देख रहे हैं सारा अधिकार। अभी मुंबई मराठी पत्रकार संघ के सेकंड फ्लोर पर राजपूत खरनी सेना और ब्राह्मण लोग हैं जो राजपूत लोग हैं उनके रिजर्वेशन को लेकर इनके लीडर्स यहाँ पर आए थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिजर्वेशन को लेकर जी के जो कानून के अंदर पक्ष है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी उन्होंने बताई है और राजपूत लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अलग अलग श्रेणियों में आने वाले समाज के लोगों को रिजर्वेशन के पर्क्स एंड बेनिफिट जो मिले हैं वैसे ही बेनिफिट राजपूत लोगों को मिलने चाहिए और इन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं इस पर एक मीटिंग यहाँ पर की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशली नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये लिस्ट डाउन किया गया यूसीजी का कानून को लेकर उनके काफ़ी सारे डाउट्स है और वो सिर्फ कुछ नहीं है और सबसे अहम मुद्दा है कि राजपूत फैमिलीज़ में जो बच्चे पढ़ते हैं, पास आउट होते हैं, IAS IPS बनते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनको मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया में रिजर्विंग पोजीशन नहीं मिलता है, भेदभाव होता है और इसीलिए ये स्टॉप करने के लिए एक रिजर्वेशन इनके फेवर में भी प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए और क्या क्या रिजर्वेशन में बेनिफिट मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम मिलने चाहिए, उस पर इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्हीं में से एक आज हमारे साथ और एक गेस्ट है जिनके अपने भी बहुत मुद्दे हैं सोशल वर्क में और इनके मुद्दे क्या है, प्रशासन से ये क्या चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। वेलकम टू सारा अधिकार। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बाबा साहब चौहान है। आप यहाँ संस्था में क्या काम कर रहे हैं? मैं शिवराणा सेना का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ और मैं अखिल घिसाड़ी समाज महासंघ से मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ, संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मेरा पूरे भारतवर्ष में अपना जो अभी बच्चों लोगों के शिक्षण के इसके ऊपर जो बात चल रही है तो शिक्षण के ऊपर जो बात चल रही है तो जापान जैसे देश में पूरा गवर्नमेंट सब बच्चों लोगों को पढ़ाई वगैरह सब उनको देती तो और जो प्राइवेट स्कूल है टोटल बंद किया था। तो वैसे अपने भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोगों के कॉलेजेस है, इतने बड़े बड़े जो लोगों के बड़े संस्था है, एक पॉलिटिशियन के एक कोई बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति उनके इतने कॉलेजेस हैं कि जिनको मालूम नहीं कि उनके कितने कॉलेज किधर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मगर अपनी महाराष्ट्र की सरकार में नगर पालिका के भी स्कूल इतने बड़े कि जितने गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी जगह है उधर बहुत बड़े बड़े एजुकेशन दे सकते हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई बच्चों लोगों को हो सकती है और जितने बड़े हाई लेवल पे जो इसके पहले भी थे अभी भी कुछ लोग हैं कि जो पुलिस में है, जो IAS ऑफिसर है वो जिला परिषद के स्कूल से जाते हैं, मगर इसका जो गरीब है अमीर होते जा रहा है। इधर खेती करने वाला उसका भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और जो पढ़ाई लिखाई करेला आदमी है उसके जो पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, ये इनके बच्चों लोग बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। आपका मतलब ये भेदभाव खत्म होना चाहिए और बच्चों को मौका देना चाहिए। भेदभाव नहीं, नेपाल में भेदभाव एक समय में प्रधानमंत्री आके पूरा उन्होंने कम समय में जो भी नेपाल में जो अभी जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने अभी कैसे नियम किया आते ही पूरा वर्ल्ड में छा गए। उन्होंने बोला है कि जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये अपने इंडिया में हर समाज के लोग तारीफ कर रहे हैं कि देखो कैसे सोच रहा है और अपने इंडिया में देखो गरीब होते जा रहे थे, सिंह बताए थे और अमीर होते जा रहे हैं। नेपाल के सर्वे में ये पता लगा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें टॉप क्लास फैसिलिटीज देते हैं, बेटर इंग्लिश क्लासेस वहाँ पर है और कोर्सेज अच्छे रहते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल की हालत मुंबई और हमारे देश में वैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन के ऊपर जो आपने बात चल रही थी, तो एजुकेशन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब के लिए नगर महाराष्ट्र में नगर सेवक एक भी बन जाता है तो उसका लड़का बाहर पढ़ने को जाता है।
खेती वाला है वो इतनी मातृभूमि के साथ ईमानदारी से काम करता, सबको आनंद देता, उसका लड़का गवर्नमेंट में ही जाता जिला परिषद के स्कूल। तो इससे अच्छा सब गवर्नमेंट ने सब प्राइवेट स्कूल सब खुद के अंडर में ले ले, क्योंकि जिला परिषद के स्कूल के जो और जो प्राइवेट स्कूल है, जितना पढ़ाई के पेमेंट प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता उतना पढ़ाई का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल में सरकार उनको देती है, उससे डबल देती। तभी भी अपने बच्चों का उसका जो गिनती देखिए तो उसका परसेंटेज बहुत कम है, और अपनी जो प्राइवेट स्कूल की परसेंटेज देखें तो वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसको एडमिशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसकी फी ज़्यादा रहती है, प्राइवेट उसका एडमिशन होते हैं, तो उससे गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास जिसके पास पैसा है वही पढ़ता ना, जिसके पास पैसा नहीं, जो हम लोहार हैं तो हमारे बच्चों लोग किधर जाएंगे, जिला परिषद में जाएंगे, क्योंकि हमने क्या सिक्का मारा, हमने पाप किया है क्या? हमने पाप नहीं किया। इंडिया में ऐसे बहुत कम सरकारी स्कूल है जहाँ पर टॉप क्लास एजुकेशन मिलता है और बाकी जगहों पर उतना नहीं मिलता। एक्चुअली मिलता ही नहीं है, बहुत कम स्कूल है जहाँ पर टॉप क्लास एजुकेशन मिलता है और जहाँ पर लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है पास आउट होने के बाद। और जो परसेंटेज आपके सहयोगी ने नेपाल का बताया, वहाँ पर टॉप लेवल की फैसिलिटीज है, क्योंकि वहाँ की प्रधानमंत्री ने सारे स्कूल को सामान्य दर्जा दे दिया है। तो हमारे भारत में शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि होने की आवश्यकता है, तब जाकर गरीब का बच्चा लाखों रुपए कमा सकता है, अपना भविष्य कर सकता है। आपका जो खिलाड़ी समाज है, जो आप समाज से आए हैं, उसके माध्यम से गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेंगे कि आपके समाज के डेवलपमेंट के लिए वो किस तरीके के स्टेप लेने चाहिए? आपका जो महाराणा प्रताप महामंडल जो किया है, उसका जो महाराणा प्रताप के जितने लड़वैये थे उनको सभी वो कमेटी मिलेगी कि जो सब समाज उसमें सुधरे, क्योंकि जो भी फंड आता है तो वो सिर्फ एक ही समाज को मिलता है, उसके बाकी के अलावा समाज को मिलता नहीं। जो उसका जिसकी संख्या भारी उसने उतनी बड़ी भागीदारी, ये हिसाब से सब चल रहा है। दूसरी बात कि एजुकेशन के बारे में जो आपको पहला मुद्दा था, तो उसमें सब समान जो शिक्षण हो गया, और कोई भी कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा एजुकेशन वाला, तो उसने अपने भारत में उसने पहला उसका लड़का पहला अपने इधर के स्कूल में पढ़ना चाहिए, बाहर जाना ही नहीं चाहिए। ये नियम निकालेंगे तो भी सब समान शिक्षण हो जाएगा और उसमें कुछ ऊंच नीच दर्जा नहीं मिलेगा। सर, मैंने जिस तरह आपको कहा कि अभी मैंने सर से भी वही बात की, महिला भारत में सुरक्षित नहीं है, राजस्थान में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? मैडम, भारत में अगर महिला शिक्षण महिला को 50% आरक्षण देते तो पहले ये जो लड़की है इसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, ये इसने उसको अकोला में ये आपको मैडम देख रहे हैं, तो ये लड़की की शादी 1 साल पहले हो गई थी। उसको एक मुस्लिम लड़के ने उसके ससुराल में जाके उसको भगा के लेके गया। उसके बाद उसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद 8वें दिन उसको इतना जला के मारा, अकोला की ये बात है, इतना जला के मारा उसको। मारने के बाद हम लोगों ने उधर आवाज़ उठाया, उधर के रेड्डी बोल के सीपी, उनको हम निवेदन दिए, कलेक्टर मैडम को निवेदन दिया, वापस ऐसा मोर्चा निकाला है हमने। मगर अभी तक उधर कुछ तो भी अभी ये चला है कि बाबा हम लोगों को उसको फास्ट ट्रैक पे लेंगे, ये लेंगे। अपनी गवर्नमेंट सोएली है क्या कि नारी को कौन से हिसाब से आप 50% बोले कि आरक्षण देते हैं? सरकार से क्या मांगनी है आपकी सर? मेरी सरकार से एक ही मांगनी है कि पहली महिला सुरक्षित करो। भारत में महिला सुरक्षित, लड़की सुरक्षित होगी तो ये हो जाएगा। पिंपरी चिंचवड़ में 2.5 साल के बच्चे पे, 3.5 साल के बच्चे पे बलात्कार होगी, फिर लड़कियां सुरक्षित है क्या? पहली लड़की सुरक्षित, महिला सुरक्षित होगी, फिर तुम 50% आरक्षण दे दो। आप 50% नहीं, मैं तो बोलता ज़्यादा दे दो, क्योंकि वो जननी है, भारत की संरक्षण दाता है। जीजा माता भी शिवाजी महाराज की माँ थी, उन्होंने पहली बैंक दी। धन्यवाद सर। थैंक यू।